रेगुलेटिंग एक्ट 1773 और हम करेंगे रेलवे, एसएससी, स्टेट एग्जाम्स, पीएससी और यूपीएससी में आने वाले सभी इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आंसर। कल्पना कीजिए 18वीं शताब्दी का भारत, मुगल साम्राज्य कमजोर हो चुका है, चारों ओर छोटी बड़ी रियासतें हैं, नवाब हैं, मराठे हैं। इसी बीच एक व्यापारिक संस्था धीरे धीरे राजनीति और सत्ता की सबसे बड़ी ताकत बनती जा रही है, ईस्ट इंडिया कंपनी की। आज हम जानेंगे रेगुलेटिंग एक्ट 1773, वह कानून जिसने पहली बार ब्रिटिश सरकार को मजबूर किया कि वह ईस्ट इंडिया कंपनी पर नियंत्रण करे। कंपनी राज का उदय साल 1757, प्लासी का युद्ध, ईस्ट इंडिया कंपनी जीत जाती है। 1764 बक्सर का युद्ध, कंपनी की ताकत और बढ़ जाती है। 1765 में मुगल सम्राट कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी सौंप देता है। अब कंपनी केवल व्यापार नहीं कर रही थी, अब वह कर वसूलने वाली और शासन चलाने वाली शक्ति बन चुकी थी। लेकिन यहीं से कहानी का अंधेरा पक्ष शुरू होता है। कंपनी के अधिकारी कम वेतन पाते थे लेकिन असीमित शक्ति रखते थे। रिश्वत, लूट और निजी व्यापार से अमीर बनते जा रहे थे। इंग्लैंड में ऐसे अधिकारियों को कहा जाने लगा नाइबॉब, कुप्रबंधन। और बंगाल, अकाल साल 1770। बंगाल में भीषण अकाल पड़ता है, लगभग 1 करोड़ लोग भूख से मर जाते हैं। लेकिन कंपनी ने न तो कर कम किया, न राहत कार्य चलाए, केवल मुनाफे के बारे में सोचा। विडंबना यह थी कि इतनी लूट के बावजूद कंपनी खुद आर्थिक संकट में फंस गई। इंग्लैंड को डिविडेंड नहीं मिल रहा था, ब्रिटिश अर्थव्यवस्था प्रभावित हो रही थी। अब ब्रिटिश संसद डर गई, यदि कंपनी डूब गई तो ब्रिटेन भी डूबेगा। ब्रिटिश संसद का हस्तक्षेप। अब ब्रिटिश संसद ने निर्णय लिया, भारत को केवल व्यापारिक कंपनी के भरोसे नहीं छोड़ा जा सकता। इसी सोच से जन्म हुआ रेगुलेटिंग एक्ट 1773 का। इस कानून का उद्देश्य था कंपनी पर नियंत्रण, प्रशासन में सुधार, भ्रष्टाचार पर रोक। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 प्रावधान 1, गवर्नर जनरल का पद पहले बंगाल का गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव था, अब बंगाल का गवर्नर बना गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। पहला गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स। यह ऐसा था जैसे बिखरी सत्ता को एक केंद्र मिल गया हो। 2, कार्यकारी परिषद, एग्जीक्यूटिव काउंसिल। गवर्नर जनरल अकेले निर्णय नहीं ले सकता था, 4 सदस्यों की परिषद बनाई गई निर्णय बहुमत से होता था। इससे गवर्नर जनरल की शक्ति सीमित हुई। 3, कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय 1774। भारत में पहली बार सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना, एक मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश। लेकिन समस्या यह थी कि न्यायालय और गवर्नर जनरल के अधिकार स्पष्ट नहीं थे। भारतीय रीति रिवाजों की अनदेखी हुई। 4, कंपनी पर संसदीय नियंत्रण। अब ईस्ट इंडिया कंपनी ब्रिटिश संसद को रिपोर्ट देने के लिए बाध्य थी, पूरी तरह स्वतंत्र नहीं रही। यह ब्रिटिश क्राउन के नियंत्रण की शुरुआत थी। 5, भ्रष्टाचार रोकने के प्रयास। रिश्वत लेना प्रतिबंधित किया गया, निजी व्यापार पर रोक लगाई गई, लेकिन जमीनी स्तर पर इन नियमों का पालन नहीं हुआ। रेगुलेटिंग एक्ट की कमियां, शक्तियों का स्पष्ट विभाजन नहीं था, प्रशासन धीमा हो गया, भारतीयों के हितों की अनदेखी हुई। इसीलिए इतिहासकार इसे कहते हैं अधपका सुधार। ऐतिहासिक महत्व। हालांकि यह कानून पूर्ण रूप से सफल नहीं हुआ, फिर भी इसने ब्रिटिश सरकार को भारतीय शासन में प्रवेश दिलाया, भविष्य के कानूनों की नींव रखी। पिट्स इंडिया एक्ट 1784, चार्टर एक्ट्स। यह केवल एक अधिनियम नहीं था, यह ब्रिटिश शासन की आधारशिला था। प्रीवियस ईयर टाइप क्वेश्चंस। Q1, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 किसके शासनकाल में पारित किया गया था? अंडर हुज रेन वॉज द रेगुलेटिंग एक्ट 1773 पास्ड? आंसर, लॉर्ड नॉर्थ, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री। Q2, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 का मुख्य उद्देश्य क्या था? What was the main objective of the regulating act 1773? आंसर, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रशासन को नियंत्रित करना। Q3, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अंतर्गत भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन बना? Who became the first Governor General of India under the Regulating Act 1773?
1773. आंसर वॉरेन हेस्टिंग्स Q4. रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत गवर्नर जनरल की परिषद में कितने सदस्य थे? हाउ मेनी मेंबर्स वर देयर इन द गवर्नर जनरल्स काउंसिल अंडर द रेगुलेटिंग एक्ट 1773? आंसर 4 सदस्य Q5. रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अनुसार किस प्रेसिडेंसी को सर्वोच्च बनाया गया? Which presidency was made supreme under the Regulating Act 1773? आंसर बंगाल प्रेसिडेंसी Q6. रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत भारत का पहला सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट कहां स्थापित हुआ? Where was the first Supreme Court of India established under the Regulating Act 1773? आंसर कलकत्ता फोर्ट विलियम. प्रश्न 7. रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अंतर्गत स्थापित सुप्रीम कोर्ट में कितने न्यायाधीश थे? हाउ मेनी जजेस वर देयर इन द सुप्रीम कोर्ट एस्टैब्लिश्ड अंडर द रेगुलेटिंग एक्ट 1773? 1773. उत्तर एक मुख्य न्यायाधीश प्लस 3 न्यायाधीश कुल 4. प्रश्न 8. रेगुलेटिंग एक्ट 1773 की सबसे बड़ी कमी क्या थी? What was the major defect of the Regulating Act 1773? गवर्नर जनरल और उसकी परिषद के अधिकार स्पष्ट नहीं थे. प्रश्न 9. रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत ब्रिटिश सरकार ने पहली बार किस पर नियंत्रण स्थापित किया? अंडर द रेगुलेटिंग एक्ट 1773, द ब्रिटिश गवर्नमेंट फॉर द फर्स्ट टाइम कंट्रोल्ड whom? आंसर ईस्ट इंडिया कंपनी Q10. रेगुलेटिंग एक्ट 1773 किस प्रकार का अधिनियम था? द रेगुलेटिंग एक्ट 1793 वॉज AN. आंसर भारत पर ब्रिटिश संसदीय नियंत्रण की पहली शुरुआत. आपको बताना है रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश का नाम क्या था? Who was the first Chief Justice of the Supreme Court established under the Regulating Act 1773? अपने आंसर को कमेंट में दीजिए और वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें.